जब मैं कुछ बच्चों को कुछ भी समझा रहा होता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तब मुझे लगता है कि इस बच्चे की कैचिंग पावर तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसके बाद इसके पढ़ाई में मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं। मैंने कई बच्चों से बात की, उनके बारे में कुछ फैक्टर्स को एनालाइज़ किया कि वो बच्चों में क्या कमी है या क्या उनका पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बेसिस पर मैंने ये देखा कि किस क्वालिटी के होने पर बच्चा मार्क्स लेकर आता है एंड किस क्वालिटी के ना होने पर बच्चा मार्क्स नहीं लेकर आ पाता है। जो इम्पॉर्टेंट बात मेरे सामने आई, वो मेरी स्टडी में ये आई कि बच्चे के अंदर होना चाहिए फ्लो। अगर मान लेते हैं आपके कुछ लहर के किनारे पर एक पत्ता रखा हुआ है एंड वो पत्ता बस बैठा हुआ है वहाँ पर, वो उस फ्लो में नहीं, उस नदी के फ्लो में नहीं है, तो पत्ता वहीं पर ही बैठा रह जाएगा, भले ही वो पत्ता कितना भी हल्का क्यों ना हो आगे जाने के लिए। एक बार जब लहर आती है, वो उसके फ्लो में आ जाता है, कहीं शहर कहीं किलोमीटर्स तक वो पार कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका पढ़ाई में फ्लो नहीं बनेगा तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। अब आते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये फ्लो क्या चीज़ है। आप प्रॉपर क्लासेस जाते हो, क्लासेस में पूरा फोकस के साथ, अटेंशन के साथ काम करते हो, क्लासेस में टीचर्स का बहुत अच्छे से सुनते हो, और फिर उसके बाद क्लासेस खत्म होने के बाद आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होते हो। उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, उस चैप्टर के टेस्ट में आपके मार्क्स आने लग जाते हैं। जब भी कोई टेस्ट होता है तो आप ढूंढते हो कि वो चैप्टर के पहले क्वेश्चंस कर लेता हूँ मैं। फ्लो का आना बहुत ज़रूरी है। फ्लो का मतलब यही होता है कि आप सुबह से लेकर रात तक आप पूरे के पूरे डूबे हुए हो, आपको हर सेकंड बस पढ़ाई का ही जुनून है। एंड आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि 5 दिन तो हम बहुत अच्छे से फ्लो में रह लेते हैं, लेकिन 6ठे दिन बाद, 7वें दिन बाद, 8वें दिन बाद ये फ्लो टूट जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लो बनता कैसे है एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये फ्लो टूटता कैसे है। तो फ्लो के टूटने के मेजॉरिटी 2 केसेस पाए गए हैं। पहला, बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, एंड दूसरा, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन के कई रीज़न हो सकते हैं। आप जिस एज से गुजर रहे हो, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हो। तो जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो, आप अपनी विल पावर लगाएं, आप अपने आप से कहें कि मुझे इन 2 सालों में, 11th में, 12th में या ड्रॉप ईयर में कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी होगा ड्रॉप ईयर के बाद, कॉलेज में जाने के बाद होगा। तो बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, तब यही डिस्ट्रैक्शन ना होकर एक प्रोडक्टिव चीज़ हो सकती है। यही चीज़ जिसे मैं आज डिस्ट्रैक्शन कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी लाइफ में इस चीज़ का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाए, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्ती यारी कर रहे हैं, जब आप स्कूल में जेईई की तैयारी में, नीट की तैयारी में अगर आप दोस्ती यारी करते हैं तो हो सकता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। और इसलिए हम लोग इस फ्रेंड सर्कल में होने को, या बार बार कहीं घूमने जाने को, कैफेज जाने को, या फिर कुछ भी जगह एक्सप्लोर करने को हम डिस्ट्रैक्शन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके गोल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम बात करें यही चीज़ कॉलेज में जाने के बाद, तो कॉलेज में जाने के बाद अगर आप बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाते हैं और उनके साथ घूमते हैं, तो नए नए स्टार्टअप आइडियाज़ और सारी नई चीज़ें साथ में करने के लिए और सीखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन स्कूल के टाइम पर होने वाली सारी चीज़ें पढ़ाई के अलावा शायद वो डिस्ट्रैक्टिंग साबित हो सकती हैं। अब आते हैं दूसरे पैरामीटर पर फ्लो के टूटने की, दैट इज आपका हेल्थ इश्यूज। इस एज में जहां आजकल बहुत अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, इसमें हेल्थ इश्यूज का होना भी बहुत स्वाभाविक है। अब आप बात करते हैं कि किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बारिश के टाइम पर भीग कर अपनी क्लासेस में एब्सेंट हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास में फ्लो बना रहे, तो आपका 100% आपका प्रेजेंट होना क्लासेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रखते हैं तो आप क्लासेस में 100% अटेंटिव रह पाएंगे, और ना ही सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी एक्टिव रह पाएंगे। क्योंकि कई बच्चे क्लासेस तो आते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ इश्यूज होने के कारण, सर दुखने के कारण, फीवर आने के कारण, या ज़रा सा जुकाम होने के कारण भी वो अपनी क्लास में 100% नहीं दे पाते हैं। इनकॉन्सिक्वेंटली उनके टॉपिक्स में उनकी कमांड वीक रह जाती है और वो क्लास में फोकस खो देते हैं और उनका फ्लो भी टूट जाता है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, आपको स्टूडेंट लाइफ में 3 बातों का ध्यान रखना है। आपको जब भी आप 11th 12th में या नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जीवन में सिर्फ 3 चीज़ों का होना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, अच्छे से पढ़ना, दूसरा, अच्छे से खाना, तीसरा, अच्छे से सोना। अगर आप इन तीनों चीज़ों पर हेल्दी काम कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिवली काम कर लेते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा और आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहेगी। सबसे ज़्यादा बच्चे जो आज गलती कर रहे हैं, वो रात को लेट जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं। हो सकता है वो रात को लेट पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, उनकी आदत ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन इससे दिन में आपका बहुत ज़्यादा सर दुखता है और आप अपने क्लासेस के लेक्चर्स में उतना अच्छे से नहीं दे पाते हैं, और इसलिए आपको अगले दिन रात को लेट नाइट जागकर यूट्यूब पर किसी के वीडियो लेक्चर्स देखकर अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। लेकिन क्या हो, अगर आप क्लास में बहुत अच्छा कर लें तो आपको घर आकर वापस से यूट्यूब के सोर्सेज से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका वो टाइम बच जाएगा जो आप सोने में दे सकते हैं और रात को जल्दी सोकर जल्दी उठ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आइडियल टाइम की बात करें, तो एक स्टूडेंट लाइफ में जो आइडियल टाइम होना चाहिए सोने का, वो 10 बजे रात को आप सो जाएं, और सुबह अगर जल्दी उठना है तो आप 5 बजे सुबह जल्दी उठ जाएं। ये जो टाइम होता है, 7 घंटे की नींद इसमें पूरी हो जाएगी, और आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा आइडियल होता है। हो सकता है आपको ये लगे कि सर मैं तो बहुत रात को जागने की मेरी हैबिट है और मैं बहुत रात को ही अच्छे से पढ़ सकता हूँ। शुरुआती दिनों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, आपकी जो एग्जाम का टाइम है वो सुबह का टाइम होगा या फिर दोपहर का टाइम होगा। उस समय सोने की आदत बनाना आपके लिए बहुत डिजास्टरस साबित हो सकता है।
इसलिए जिस वक्त आपकी एग्जाम है उसी वक्त आपका मेंटल पीक होना चाहिए। आते हैं खाने पर, तो अगर आप मान लेते हैं घर से दूर रह रहे हैं तो आप अपने मेस का अच्छे से खाना खाएं। उसके अलावा आप पिज्ज़ा या फिर कोई भी फास्ट फूड होता है उससे प्रॉपरली दूर रहें। इनके कारण होने वाले हेल्थ इश्यूज से आप दूर रहें। और अगर आपकी ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है और आप बहुत अच्छे से फ्लो पर आ पाते हो। और अगर आपका फ्लो नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और टिप देता हूँ, आप 21 दिन अपने जहन में ये डाल लें कि आपको कुछ भी करके फ्लो में रहना है। आप अगर बैठे हुए हैं, थोड़ा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप ये सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लो में रहना है, मुझे पढ़ाई के फ्लो में रहना है। जो बच्चे पढ़ाई में एकदम डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उन बच्चों के नंबर आते हैं, चाहे उनमें कितना भी IQ लेवल हो या फिर उन्होंने कितना 10th अपना बर्बाद किया है, कितना अच्छे से पढ़ा है। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एक इनर्शिया, भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती ही जाएगी। सेम चीज़ यही इनर्शिया हमारी बॉडी के अंदर पढ़ाई को लेकर भी या फिर किसी भी प्रोडक्टिव काम को लेकर भी होता है। हमें कुछ भी करना होता है, हम अगर बैठे हुए होते हैं तो बैठे ही रहते हैं, लेकिन एक बार अगर पढ़ने बैठते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगर ये पूरे के पूरे दिन में शेड्यूल में ही आपका फ्लो आ जाए पढ़ाई का तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपका 12th में 6, 7, 8 महीने बाद ही अगर आपका JEE है और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपका अभी भी कुछ नहीं हो सकता, मैं आपसे बोलूँगा एक बार फ्लो ला कर देखिए। 21 डेज चैलेंज अपने आप को दीजिए कि मैं इस समय सिर्फ फ्लो के बारे में सोचूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और जहां डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, जहां टाइम वेस्ट करूंगा, ये जरूर सोचूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लो से आउट हो रहा हूं, मुझे फ्लो बना कर रखना है। मेरे पूरे दिमाग में, पूरे जहन में बस फ्लो का नाम होना चाहिए, पढ़ाई में फ्लो लाना है। तो आएगी आपकी भी रैंक अगर आप बहुत अच्छे से फ्लो में पढ़ाई करते हैं और आपके मार्क्स भी बढ़ना चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत मोटिवेटिंग लगी है या फिर उससे कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहूँ। थैंक यू।